नमस्ते छात्रों। पाठ नंबर 4 शब्द संपदा जो बचा हुआ पाठ है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखो छात्रों, हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे कुछ शब्द होते हैं हमारे माता पिता के लिए, ढेर सारे शब्द होते हैं, सुंदर सुंदर शब्द होते हैं, जैसे कि माई, अम्मा, पापा, आका, अन्ना, दादा, बापू आदि सुंदर शब्द हमारे पास होते हैं। लेकिन इन्हें छोड़ हम अब किन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम माई को मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, फिर बाबा को डैड कहते हैं, डैडी कहते हैं। बाबा शब्द कैसा है तो भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और यही कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करने जैसा है। हमारे भाषा में सुंदर शब्द होने के बावजूद भी हम ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो मातृभाषा है इन्हीं भाषा को अपमानित करने जैसा है। और आगे देखो, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इससे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। देखो छात्रों, लेखक ने सही बताया है निबंध के माध्यम से कि हमारे मुख से उच्चारित जो ये शब्द होते हैं, यह शब्द हमारे चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारे समाज और हमारे संस्कारों को दर्शाते हैं। अब संस्कार कहाँ से? हमारे माता, हमारे पिता, हमारे परिवारजन हर बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। अच्छे बोलचाल करने के लिए कहते हैं, बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। सीधा नाम से नहीं पुकारते, चाचा, चाची जी, चाचा जी, है ना? ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करना चाहिए ताकि इनसे हमें पता चलता है कि हमारे परिवार ने हमारे ऊपर अच्छे संस्कार दिए और वो बच्चा अच्छे संस्कार लेकर अच्छे परिवार में पला बढ़कर बड़ा हुआ है। और इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। जब भी हम शब्दों का उच्चारण करना चाहते हैं, इससे पहले हमें सोचना चाहिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। सही बात है, मैंने पहले ही बताया था कि बोलकर सोच में पढ़ने के न पढ़कर बोलने से पहले ही हम सोचकर बोलना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द होने से पहले हमें सोचना चाहिए हम किन शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं।
क्या इन शब्दों से सामने वाला का दिल दुख सकता है, उन्हें दर्द हो सकता है, उन्हें तकलीफ हो सकती है? अगर हम ऐसे सोच समझ कर बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होगा। इसीलिए बोलने से पहले सोचकर बोलना चाहिए, बोलकर सोच में नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। लेखक कहते हैं कि कम से कम शब्दों में बोलना और लिखना यही तो एक कला है। और यह कला हमें कहाँ से मिलती है? विविध पुस्तकों से या विविध पुस्तकों के वाचन करने से और उसके अथक परिश्रम से साध्य हो सकती है। जब हम विविध पुस्तकों का वाचन करते हैं और उन वाचन करने के कारण उस पुस्तकों से नए नए शब्दों की हमें जानकारी होती है और इन शब्दों का हमारे भविष्य में, हमारे जीवन व्यवहार में इन शब्दों का हम प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख से उच्चारित मात्र एक गलत शब्द के कारण, एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। देखो छात्रों, हमारे मुख से उच्चारित एक ही शब्द अगर चला गया तो सामने वाला जो हमारा सदियों से हमारे अंदर दोस्ती है, मित्रता है, यह एक गलत शब्द के कारण इस दोस्ती में दरार पड़ सकती है। इसीलिए हमारे मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों पर हमेशा हम ध्यान देना चाहिए। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? देखो, हम किसके सामने, किस प्रकार के, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए हमें हमारे पास अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही यह पूरी तरह से सीखा जाता है। देखो, किसके सामने किन शब्दों का प्रयोग करना है, इसके लिए हमारे पास अनुभव होनी चाहिए और उसके लिए हमें बड़ों का मार्गदर्शन, अच्छे संस्कार ही द्वारा ये सभी बातें सीखी जाती है। और सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। सही बात है। सुंदर और उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य हम परीक्षा में लिखते हैं, इसी के कारण हमें परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। सुंदर अक्षर, उपयुक्त ऐसा लेखन अगर होता है तो बड़ी आसानी से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए वाचन की आवश्यकता होती है, पढ़ाई की आवश्यकता होती है। कैसे लेखन करना है इसका पता होना चाहिए। हम किन शब्दों का प्रयोग, वाक्य कैसे बन रहा है, इस सब तालमेल इसमें होना चाहिए, तभी तो परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। और अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। सही बात है बच्चों। अनाप शनाप बोलना ये मुहावरा है। अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, अनाप शनाप। और यह अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हमारे भविष्य के लिए, हमारे लिए हानिकारक होता है। यह हमें ठोस पहुंचाता है, यह हमारे जीवन के लिए कोई बड़ी मुश्किल ला सकता है। और इसीलिए हमारे मुख से हमेशा अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ऐसे शब्दों को हमारे जीवन व्यवहार से हमेशा के लिए हम बाहर फेंक देना चाहिए। देखो छात्रों, आगे देखो, समझ में आया ना? प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है और इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए
साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की जरूरत होती है। सही बात है। देखो छात्रों, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। हर व्यक्ति के पास खुद की शब्द संपदा होती है। होती है कि नहीं? होती है। ताकि कुछ शब्द हम माता पिता से, परिवारजनों से सीखते हैं और कुछ वाचन, लेखन, किताबों की पढ़ने से होते हैं। और इसीलिए यह जो स्वयं की शब्द संपदा होती है, खुद की जो शब्द संपदा होती है, इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए, ये हमारी शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है, किताबों की वाचन की जरूरत होती है। विभिन्न और यह विभिन्न अर्थों को जानने के लिए अगले बार हमें एक शब्द का अन्य शब्द देखना है, अन्यवाची शब्द देखना है और इसके अर्थों को जानना है। इसीलिए हम शब्दकोश की हमें हमेशा जरूरत होती है। और यह शब्दकोश हमारे मस्तिष्क ही होता है। जिस तरह किताब का एक शब्दकोश होता है, इसमें हर अक्षर के कितने तो ही अर्थ वाले शब्द होते हैं वहाँ पर, उसी तरह यह मस्तिष्क ही हमारा शब्दकोश है। इसीलिए और इन शब्दकोश में अगर आप भरना चाहते हैं, उसे रखना चाहते हैं, इसीलिए तो उसको यहाँ पर विविध साहित्य या किताबों का वाचन करना चाहिए, जिससे हमारी शब्द संपदा बढ़ेगी और यही शब्द संपदा हमारे भविष्य के लिए हमें कामी आएगी। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एक क्लास से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि शब्दकोश जहाँ शब्दों का भंडार होता है, शब्दकोश का अगर एक पन्ना रोज एकाग्रता से, अब एकाग्रता नहीं क्या, तन मन एक चित्त से तल्लीन होगा, मग्न होगा, जिसे अगर आप पढ़ते हैं तो तभी तो शब्द संपदा की शक्ति का पता हमें चलेगा। तो आप तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। देखो छात्रों, अब हमें ही तय करना है, अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है, तो इसीलिए हमें वाचन संस्कृति को बढ़ाना है, उन्हें बढ़ावा देना है। और इसीलिए हमें अब क्या करना है, पढ़ना शुरू करना है, तभी तो हम खुद शब्द संपदा के मालिक होंगे, धनी होंगे। और इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर शब्द संपदा ये पाठ पूरा हुआ है। तो देखो छात्रों, आपके पाठ में आपको दिए हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए, 100वें अध्याय में दिया है वाणी कैसी होनी चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, सरल, कैसी होनी चाहिए, सरल, शुद्ध, मधुर, उचित, प्रभावी ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए, है ना। तभी तो हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति बन पाते हैं। इसलिए हमारे वाणी में हमेशा मधुरता, मिठासता होनी चाहिए। देखो, कोयल काली होती है लेकिन उसकी वाणी कैसी होती है, मधुर, मिठास। हर कोई उसकी आवाज़, उसका आवाज़ कर्णप्रिय होता है, सभी को सुंदर ऐसा भाने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर दिया है कि विचार मंथन में दिया है, कथनी मीठी खांड सी। कथनी यानी बानी, मीठी यानी मिठास, खांड सी। कथनी यानी बानी,
जिसे आवाज कहते हैं वाणी, एक ऐसी मधुर मिठास होनी चाहिए। और खांसी यानी गुड़ का या गुड़ बनने से पहले का जो तरल पदार्थ होता है जिसे खांसी कहते हैं, कितना मिठास होता है। उसी तरह हमारी जो वाणी है मधुर मिठास होनी चाहिए, कर्ण प्रिय होनी चाहिए। सामने वाला दुखी व्यक्ति भी एक प्रसन्नता से वह खुश हो जाना चाहिए। और इन्हीं तरह हमारी वाणी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ देखो छात्रों, भाषा की ओर में दिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। तो पहला 1 नंबर का देखो, लक्ष्मी मिल टिम्ब टिम्ब, यहाँ से टिम्ब टिम्ब मिल दूरी पर है। तो यहाँ पर लक्ष्मी मिल, मिल जो पहली मिल है ना, यहाँ पर म को पहली अलग है ना, और दूसरी में दूसरी अलग है। फिर उसके बाद टिम्ब टिम्ब छोड़ दूंगा पर टिम्ब टिम्ब नहीं छोड़ूंगा। क्या आएगा? प्राण छोड़ दूंगा पर प्राण नहीं छोड़ूंगा। टिम्ब टिम्ब को देखकर रुचिका हंस पड़ी। देखो, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। फिर कोश, टिम्ब देखो कोश को शब्द है, शब्द टिम्ब टिम्ब शब्द मिलता है, शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। फिर दीन दीन, टिम्ब टिम्ब रात टिम्ब टिम्ब दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। देखो, दिन रात पहले लाइन दी को और दूसरे रिक्त स्थानों में दूसरी लाइन दी। कूल कूल, नदी के टिम्ब टिम्ब जल समेटा नहीं जा सकता। देखो, नदी के कूल, अब यहाँ पर जो कूल पहला रिक्त स्थानों में आए हैं वो कूल को दूसरा उकार होगा और दूसरे रिक्त स्थानों में पहला क को पहला उकार होगा। यानी नदी के कूल का कूल जल समेटा नहीं जा सकता। दिया दिया, टिम्ब टिम्ब दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। देखो, दिया जो है ना, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। जो दिया है, दिया को द को पहली लाठी दी गई है पहले रिक्त स्थानों में, और दूसरे रिक्त स्थानों में द को दूसरी लाठी दी गई है। पिता पीता, बालक टिम्ब टिम्ब से पानी पीता है। तो पहले रिक्त स्थानों में बालक पिता से पानी पीता है। बालक पिता से पानी पीता है। देखो छात्रों, यहाँ पर या जो हमारा पाठ है शब्द संपदा, इसका भाषा कोड में हम देखा है और इस पाठ के ऊपर जो प्रश्न उत्तर है वो अगली दशका में हम देखेंगे।